ओके, सो क्लास नंबर 34 के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था दिफ्तांग। सबसे पहले दिफ्तांग क्या होता है, उसका नाम का मतलब क्या है, क्या चीज़ है, उसके बारे में हमने सारी गाइडेंस दी थी। पॉइंट नंबर 2 के टोटल दिफ्तांग कितने होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके सैंपल क्या होते हैं। और सबसे जो यूनिक चीज़ वो ये कि दिफ्तांग का प्रूफ, वो हमने प्रूफ भी कर लिया था। और हमने उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को होमवर्क में दी थी, वो आपको करनी थी। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 35 में। इसके अंदर हम टॉपिक देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है अबाउट शॉर्ट फॉर्म्स, क्योंकि हर टॉपिक की शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, तो इस टॉपिक की जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं हम वो पढ़ेंगे। इस टॉपिक की शॉर्ट फॉर्म्स हम, बुक का पेज नंबर 23 याद हो शायद आपको, ये हमारा पेज नंबर 23 है। पेज नंबर 23 पर जितने भी एग्जांपल्स थी वो हमने करनी। अब हम चलते हैं पेज नंबर 24 पे। और 24 के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो बिल्कुल न्यू न्यू है। ठीक है, हम बुक को बंद कर लेते हैं। बुक को बंद करने के बाद हम चलते हैं अपनी न्यू शॉर्ट फॉर्म्स को पढ़ने के लिए। रेडी। सबसे पहले जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आई का लफ्ज। सिंपल आई जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू लाहौर, या एनिमल कुछ भी, तो ये वो वाला आई। और एक दूसरा आई होता है आंख वाला। तो चूंकि ये पढ़ने में एक जैसे होते हैं, तो इसलिए लिखने में भी एक जैसे होते हैं शॉर्ट हैंड। दूसरी शॉर्ट फॉर्म है हाउ। तीसरी शॉर्ट फॉर्म है वाई। ठीक है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो तकरीबन, यहाँ जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं वो कैसे, हाउ से स्टार्ट होते हैं। हाउ, वाई, व्हेन, व्हाट। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो क्वेश्चंस होते हैं, वो मोस्टली इस तरह के वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। तो वो वाले तकरीबन शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ वो इस टॉपिक में है। ठीक है। इसके साथ एक और होता है वुड। ठीक हो गया, तो इस तरह के वर्ड्स। कितनी शॉर्ट फॉर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 शॉर्ट फॉर्म्स मैंने लिख ली। अब और लिखते हैं, 8 के साथ 3 है। एक न्यू लफ्ज है ओविंग। और ये ऐसे होता है जैसे आपने पहले पढ़ा था थिंग, वैसे ही होता है। ठीक है। नहीं, वैसे होता नहीं है, प्लेस में फर्क है। ठीक है, प्लेस का फर्क होगा, ये सेकंड प्लेस और ये फर्स्ट प्लेस। इसके बाद हमारे पास है मी। मी फर्स्ट में होगा, और हिम जो था वो सेकंड प्लेस में था। ठीक है। और एक लफ्ज है बियॉन्ड। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स काउंट करते हैं न्यू वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 शॉर्ट फॉर्म्स कंप्लीट हो गए। अब इनको पढ़ते हैं। इसमें से जो 4 शॉर्ट फॉर्म्स है ना वो एक जैसी होती है हमेशा, वो मैं आपको बता दूं, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। व्हाट, वुड, विद, व्हेन, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपने मस्ट माइंड में रखनी है। इनको मैं लिखने का तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ। इनका लिखने का तरीका क्या है, व्हाट, ये व्हाट, वुड, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, विद, व्हेन, ये प्रैक्टिस है। ठीक है। व्हाट, वुड, विद, व्हेन। अगर इस तरह का सैंबल हो, उसका फेस इस तरफ हो, और वो कौन सी प्लेस में हो, फर्स्ट में हो, तो वो वट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, वट होगा। अगर यही सैंपल हो लेकिन प्लेस भी फर्स्ट हो, लेकिन चेहरा जो है उसका इस तरफ हो जाए, तो वो हमारे पास बन जाता है विद। ठीक है। अभी इसी तरह अगर यही सैंपल हो, इसी तरफ उसका मुंह हो, यही सैंपल हो, लेकिन प्लेस कौन सी हो, सेकंड हो, तो वो हमारे पास बन जाता है क्या, वो हमारे पास बन जाता है वुड। ठीक है। अब अगर यही सैंपल हो लेकिन प्लेस सेकंड हो, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वैन।
ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अब चलते हैं अपने काम की तरफ। जो आई है वो सिंपल वैसे ही लिखा जाएगा जिस तरह हम लिख रहे थे पहले। आई पाइप हो गया, लाइट हो गया, वहां पे जो हम आई का सिंबल लगाते थे फर्स्ट प्लेस में, तो उसी को अगर आप, अगर ये अकेला लिखा होगा तो ये होगा, ये वाला आई भी हो सकता है, आंख वाला आई भी हो सकता है। फिर जुमले को देखेंगे। अब वो कर रहा है कि मेरी आईज में, मेरी आंख में जो है ना वो दर्द है, तो इसका क्या मतलब होगा? कौन सी आंख की बात कर रहा है वो? किस आई की बात कर रहा है वो? इस आई की बात कर रहा है या आई आंख वाले की बात कर रहा है? तो ठीक है ना, सिंपल ये बात समझने की। हाउ, हाउ के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होगा? जो आउ के लिए इस्तेमाल करते थे ना, आउट, लाउड, पाउच, इस तरह के वर्ड्स के लिए जो हम आउ का सिंबल इस्तेमाल करते थे, उसी आउ को अगर आप सेकंड प्लेस में लिखो तो वो क्या बन जाएगा? हाउ बन जाएगा, ठीक है। वाई, वाई क्या होता है? जैसे आप लोग लिखते थे ना आन दा, आन इधर और दा पहले उस तरफ जाता तब इस तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या? वाई बन जाएगा। और जो हमारे पास आन दा होता था वो ऐसे होता था, ठीक हो गया। व्हेन, व्हेन कैसे लिखते हैं? व्हेन, व्हाट, गुड, और विद इधर का। अब ये जो यू है ना, यू को देखें। सिंपल जो यू है उसको उल्टा कर दो सेकंड प्लेस में तो ये यू होता है। अगर आप इसको फर्स्ट सेकंड में लिखोगे तो यू होगा। अगर आप इसी लफ्ज को फर्स्ट प्लेस में लिखो तो ये लफ्ज बियॉन्ड बन जाता है, ठीक हो गया। अब मी की तरफ आता है। मी फर्स्ट में होता है, हिम सेकंड में होता है, थिंग सेकंड में होता है, ओविंग फर्स्ट में होता है। तो ये हमारे पास आज की शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं। और इसका पीडीएफ का जो, इसका जो वो होगा, लिंक होगा, सॉरी, जो पीडीएफ फाइल होगी वो पिक्चर बना के मैं नीचे अपलोड कर दूंगा, ठीक हो गया। ये पेज नंबर 1 हो गया। पेज नंबर 2 पे जाते हैं। ये हमारे पास पेज नंबर 2 है। इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊं, इसके अंदर मैंने आपको बताना था, हाँ जी, कि इनकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपके सामने अगली जो आप एक्सरसाइज करोगे ना, अब आप एक्सरसाइज नंबर 17 भी कर सकते हो क्योंकि हर टॉपिक के साथ रिलेटेड होती है, और एक्सरसाइज नंबर 18 भी कर सकते हो। ये दो एक्सरसाइज आप कर सकते हो जो जिस बंदे ने दिफ्तांग पढ़ लिया हो यहाँ तक। बियॉन्ड, बियॉन्ड द हमेशा इकट्ठा आता है मोस्टली, बियॉन्ड द, बियॉन्ड द, बियॉन्ड द, बियॉन्ड द। और दूसरा आता है यू शुड, और यू के साथ क्या आता है? यू के साथ हमेशा अक्सर क्या आता है? शुड आता है। अक्सर आता है, जरूरी नहीं है कि लाजमी आएगा। तो अगर बियॉन्ड के साथ दा आ जाए तो कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास होता है बियॉन्ड। अगर आप इसको इधर लिखोगे फर्स्ट प्लेस में तो ये बियॉन्ड दा बन जाएगा, ये चीज दा को शो करेगी। अगर ये यू है, अगर आपने यू शुड लिखना है तो यू शुड, तो ये हमारे पास सेकंड प्लेस में होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास दो ज्वाइनिंग्स होती हैं, ज्वाइनिंग्स, ठीक है। ये दो लफ्जों की ज्वाइनिंग है। क्लियर हो गया। एक्सरसाइज नंबर 17 और 18 अपलोड करने के बाद उनका जो लिंक है वो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहां से आप एक्सरसाइज नंबर 17 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं। राउंड अबाउट 50 की स्पीड होगी। ओके, सो यहाँ तक हमारी क्लास खत्म होती है। गुड लक फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।